आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के हवाले से। इस लेक्चर में हम प्रोटीन्स की डेफिनेशन, प्रोटीन्स की केमिस्ट्री और प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। प्रोटीन्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोटीन्स आर एक्चुअली द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि जब अमाइनो एसिड के बहुत सारे मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। अभी आते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ। अभी हमने बात की कि अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से ये प्रोटीन बनता है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड के मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं आपस में। तो अभी अमाइनो एसिड को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, ये इसकी केमिस्ट्री होगी। अमाइनो एसिड नाम से जाहिर है कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो अमाइनो और एक दूसरा एसिड है जिसकी वजह से ये बनता है। अभी वो स्ट्रक्चर कहाँ पर है? अमाइनो और एसिड। अमाइनो जो है ये आपके पास अमाइनो हुआ और ये आपके पास एसिड जो है फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो जब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं एक कार्बन के साथ, सेंट्रल कार्बन जिसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसी कार्बन के साथ फिर यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप और फिर साइड पर एक जो है हाइड्रोजन अटैच होता है। अगर ये अमाइनो और एसिडिक ग्रुप अटैच हो इस अल्फा कार्बन के साथ तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, ठीक है, ये अमाइनो हुआ, ये एसिड हुआ। ये जनरल अमाइनो एसिड है। लेकिन जो जनरली हम स्टडी करते हैं अमाइनो एसिड्स के हवाले से, जो कि 20 टाइप्स अभी डिस्कस्ड है, उन 20 टाइप्स के जो स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं वो इस तरह के नहीं होते। वो असल में इस तरह से होते हैं, यानी कि आयंस के शक्ल में होते हैं। ये आयंस क्या है? इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयंस वो होते हैं जो एक मॉलिक्यूल के इनसाइड जो है शिफ्टिंग की वजह से बनता है। अभी इस मॉलिक्यूल में देखिए, यहाँ पर क्या है? अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर NH2 है। इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और वो जो हाइड्रोजन था वो शिफ्ट हुआ था NH2 के पास, अभी ये NH3 बना। तो ये स्ट्रक्चर अभी क्या हुआ? ये एक आयनिक स्ट्रक्चर हुआ एक मॉलिक्यूल का। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। हमारे जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो ज्विटर आयन के शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इसकी केमिस्ट्री हुई हमारे अमाइनो एसिड्स की। अभी आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, ये सिर्फ आसानी के लिए ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इनको स्टडी कर सके। अभी है फंक्शन के हवाले से हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो स्टैटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टैटिक क्या है? स्टैंडिंग। डायनेमिक क्या है? मूवमेंट। तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि स्टैंडिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं, आपके बॉडी को स्ट्रक्चर दे, शेप दे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक प्रोटीन्स। वो कौन कौन से हैं? ये प्रोटीन्स असल में आपके बॉडी के लिए एज अ ब्रिक एंड मोटर काम करते हैं। जब आप लोग दीवार बनाते हैं ना, आप लोग ब्रिक और मोटर को यूज करके दीवार बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो बिल्कुल आपके बॉडी के लिए जो आप बिल्डिंग ब्लॉक्स है और मोटर है, और उसके काम जो करते हैं वो आपके पास कोलेजन है, इलास्टिन है और अल्फा केराटिन है। ये तीनों जो हैं ये एग्जांपल्स हैं आपके पास स्टैटिक प्रोटीन्स का। डायनेमिक्स प्रोटीन्स कौन से होते हैं? ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो मोशन के काम परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल आप समझ ले, लाइक एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। ये कैसे काम करते हैं? आपके बॉडी में मूवमेंट करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, और एक्टिन मायोसिन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, प्रोटीन्स हैं। रिसेप्टर्स सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, फिर सर के अंदर काम करवाते हैं। सर के ऊपर जो है रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, किसी स्टिमुलस के सिग्नल को रिसीव करके फिर इंटरनल एक्शन को परफॉर्म करते हैं। और जेनेटिकल प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन प्रोटीन्स और डिफेंसिव प्रोटीन्स लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि फिर आपकी बॉडी के डिफेंस का काम करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके डायनेमिक्स में हम पुट करते हैं, और ये तीन कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, ये हम लोग स्टैटिक में पुट करते हैं। तो फंक्शन के हवाले से दो हुए, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायनामिक जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हम लोग इसको फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं। सिंपल है, कंजुगेटेड है और डिराइव्ड है। सिंपल क्या है? सिंपल अमाइनो एसिड से बने हुए उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं। ये ग्लोब्यूलर होते हैं और स्क्लेरोप्रोटीन होते हैं। ग्लोब्यूलर इनकी शेप की वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि इनका शेप जो है वो ग्लोब लाइक गोल वोल शक्ल है इसका। और स्क्लेरो जो है ये कुछ हार्ड प्रोटीन्स होते हैं। स्क्लेरो का मतलब है हार्ड। तो ग्लोब्यूलर जो है वो अल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और हिस्टोन्स हैं। इनकी फर्दर डिटेल्स आप लोग चेक कीजिए कि हमारे डाइटरी प्रोडक्ट्स जो हम लोग लेते हैं, खुराक के जरिए से इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये पाए जाते हैं सारे। और स्क्लेरोप्रोटीन्स जो हैं ये हार्ड प्रोटीन्स होते हैं जो हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, अल्फा केराटिन, यहां पर अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, और वो भी सिंपल के लिहाज से जिक्र हो गए।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेटेड। अगर आपके प्रोटीन्स किसी और मॉइटी के साथ अटैच हो, किसी और सब्सटेंस के साथ अटैच हो, किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, किसी और एलिमेंट के साथ अटैच हो, तो इसे हम लोग फिर कहते हैं कंजुगेटेड। जो प्रोटीन्स किसी और चीज के साथ बॉन्ड हो उसे हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स। तो अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? ये असल में ग्लूकोज होते हैं जो अटैच होते हैं हमारे प्रोटीन के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास है म्यूकोप्रोटीन। ये भी ग्लूकोज हैं जो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज। अगर 4% से लेस हो, 4% से लेस हो कार्बोहाइड्रेट्स जो अटैच हो प्रोटीन के साथ, यानी कि आपके प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अगर 4% से लेस अटैच हो तो वो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज ज्यादा हो जाए, 4% से ज्यादा हो जाए, और ये कार्बोहाइड्रेट्स 4% से ज्यादा अगर अटैच हो प्रोटीन के साथ, फिर हम उसको ग्लाइको नहीं, उसको हम म्यूकोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन क्या है? आपके लिपिड्स अगर अटैच हो प्रोटीन के साथ, हमारे पास HDL, LDL, ये सारे क्या है? VLDL, IDL, जो हम पढ़ चुके हैं हमारे डिफरेंट लेक्चर्स में। तो ये क्या है? ये हमारे लिपोप्रोटीन्स हैं। फॉस्फोप्रोटीन्स क्या है? जब प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो। एग्जाम्पल क्या है हमारा? केजीन। और क्रोमोप्रोटीन क्या है? जब कोई कलर्ड सब्सटेंस आपके प्रोटीन के साथ अटैच हो, लाइक हीमोग्लोबिन, रेड कलर। मेटालो, कोई मेटल अटैच हो आपके प्रोटीन्स के साथ, लाइक सिरोलोप्लाज्मिन, जिसके साथ अटैच होते हैं कॉपर, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि जिंक का अटैच होता है आपके प्रोटीन के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोप्रोटीन। ऐसे प्रोटीन्स जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA, RNA के साथ अटैच होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। एग्जाम्पल क्या है? हिस्टोन्स। और ये हमारे हुए कंजुगेटेड, जिसमें से हमारे प्रोटीन के साथ कोई और सब्सटेंस जो था वो अटैच था। अभी है हमारा नेक्स्ट वन, दैट इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स वो होते हैं जो आप लोग इन सिंपल और कंजुगेटेड से डिराइव करते हैं। ये डिराइव्ड प्रोटीन्स जो है डिफरेंट तरीकों से हम लोग डिराइव करते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स फर्दर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स पर डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। तो ये डिराइव्ड जो प्राइमरी वाले होते हैं ये हम हासिल करते हैं हमारे इन सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन से। अगर हम इनको हीट दें, अगर हम इन प्रोटीन्स के साथ कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन करें, अगर हम इन प्रोटीन्स के साथ कोई जो है एसिड का या अल्कली का रिएक्शन करवाएं, तो उसके रिजल्ट से जो बनने वाले प्रोटीन्स होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी प्रोटीन्स कहते हैं। बाय मीन ऑफ हीट, बाय मीन ऑफ एंजाइम, बाय मीन ऑफ एसिड, अगर हम इन तीनों जरियों को प्रोटीन्स पर आजमाते हैं तो उनके बाद में जो बनने वाले प्रोटीन्स हैं उसको हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं, लेकिन प्राइमरी डिराइव्ड कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग समझ लें, हीट कोआगुलेटेड प्रोटीन्स, अल्ब्यूमिन, जब आप लोग अंडे को उबालते हैं अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, तो ये क्या हुए? ये प्राइमरी है। प्रोटीन्स बाय एंजाइम्स, जो एंजाइम्स आप लोग जो एंजाइम्स की वजह से बनते हैं, अगर प्रोटीन्स के ऊपर कोई एंजाइम काम करते हैं, लाइक फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, तो ये फिब्रिन क्या हुआ? इट इज और प्राइमरी डिराइव्ड। मेटा प्रोटीन्स, जो कि अगर हम एक किसी एसिड या अल्कली को प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटा प्रोटीन्स। और ये जो प्रोडक्ट होंगे वो हमारे प्राइमरी डिराइव्ड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स होते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को उठाओ, उसको तोड़ो, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे और उनसे मिलेंगे हमारे पास पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोसेस। तो ये सारे क्या होंगे? इधर सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो हमारे सिंपल हो गए, कंजुगेटेड हो गए और डिराइव्ड हो गए। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल। तो न्यूट्रिशन के हवाले से भी हम लोग प्रोटीन्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, कंप्लीट, पार्शियल और इनकम्प्लीट। ऐसे हमारे प्रोटीन्स जिसके अंदर 10 के 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो। अमाइनो एसिड्स के हवाले से हम पढ़ चुके हैं 20 अमाइनो एसिड्स जो डिस्कवर है, 10 ऑलरेडी बॉडी में अवेलेबल है, 10 को हमने डाइट के थ्रू लेना होता है। तो जो अमाइनो एसिड्स हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो एक डाइट में अगर हम लोग प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन के अंदर जो है 10 के 10 अमाइनो एसिड हो, फिर वो प्रोटीन कहलाया जाएगा कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन में क्या होते हैं? 10 के 10 अमाइनो एसिड होते हैं। इसकी एग्जांपल्स है केजीन और एल्ब्यूमिन। दैट्स इट। पार्शियली कंप्लीट क्या है? ऐसे अमाइनो एसिड्स है जिनमें 1 और मोर अमाइनो एसिड्स पार्शियली मौजूद होते हैं, पार्शियली मौजूद होते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? व्हीट है और राइस है। ये ग्रोथ को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है?
एक ना एक जो है अमाइनो एसिड वो बहुत कम अमाउंट में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियली कंप्लीट। पूरी तो कंप्लीट नहीं है। इस वेट में या राइस में जो है प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये प्रोटीन्स कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं है, क्योंकि इनमें एक या एक से ज़्यादा जो अमाइनो एसिड्स है वो थोड़े से कम होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। लाइक एग्जांपल, इनमें जो है हमारे पास ट्रिप्सिन जो अमाइनो एसिड है वो थोड़ा सा कम होता है। इनकम्प्लीट में क्या है, अगर वन या वन से ज़्यादा अमाइनो एसिड एक डाइट जो हम लेते हैं उसमें ना हो, फिर उस प्रोटीन डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन डाइट, या फिर वो प्रोटीन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में से एक या एक से ज़्यादा नहीं मौजूद होते उसमें। लाइक एग्जांपल हमारे पास है जिलेटिन और जीन। जिलेटिन, इसमें हमारे पास ट्रिप्सिन नहीं होता, और जीन, इसमें हमारे पास ट्रिप्सिन और लाइसिन दोनों नहीं होते। तो कंप्लीट में क्या होता है, 10 के 10 अमाइनो एसिड्स हो, ऐसे प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। और ऐसे प्रोटीन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें एक या एक से ज्यादा प्रोटीन्स थोड़े से कम मौजूद हो, उनकी कंसंट्रेशन कम हो। मतलब ये कि जो डाइट में हम प्रोटीन लेते हैं, इस प्रोटीन में अमाइनो एसिड तो सारे मौजूद हैं, लेकिन एक या एक से ज्यादा जो अमाइनो एसिड्स हो वो उसमें थोड़े से कम कंसंट्रेशन में अगर पाए जाए, फिर उस डाइट में जो प्रोटीन हम इस्तेमाल करते हैं उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन्स। एग्जाम्पल हमने ये भी डिस्कस की, व्हीट एंड राइस है। और इनकम्प्लीट क्या है, अगर जो प्रोटीन आप लेते हैं उस प्रोटीन में 10 के बजाय 9, 8 या 7 अमाइनो एसिड्स हो, फिर वो प्रोटीन कहलाया जाएगा इनकम्प्लीट प्रोटीन। सो दिस इज अ लिटिल बिट फ्रॉम माय साइड अबाउट द डेफिनेशन, केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है तो आप उसको काइंडली ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आएंगे आंसर्स के लिए वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।